हेलो एवरीवन, सो यू ऑल आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे द जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जो कि आपके DSC 4 14 टू 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री का एक पोम है। और ये जो टेल है ये एक पोम फॉर्मेट में है। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांटेड टू टेल समथिंग अबाउट जॉफ्री चौसर। तो जो जॉफ्री चौसर है उनका फुल नेम जॉफ्री चौसर ही है। प्लस जो चौसर है उनका जो एज है वो बहुत ज़्यादा माना गया है फॉर द रिवाइवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन हिज हिस्ट्री। टाइटल की बात करें तो उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1340 in London, England, and he died on 25th October 1940 in his hometown, that was England itself. His famous work was the Canterbury Tale. He worked as a poet, author, philosopher, bureaucrat, courtier, and used several languages in his works. Although Middle English is the most supreme one that he uses in his work, plus Latin and French was influenced at that time, so in his work there was some kind of Latin and French is also there. लैंग्वेज की बात करें तो ये जो टेल है वो हमारे मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, जहाँ पर वीरता शूरों की बात की गई है। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इसके जेनरी की बात करें तो ये एक फ्रेम नरेटिव है विद इंडिविजुअल टेल्स ऑफ मल्टीपल जेनरी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एक नरेशन की गई है, डिफरेंट कैरेक्टर्स अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, एक इंडिविजुअल नरेट कर रहा है, एक टेल नरेट कर रहा है, और मल्टीपल जेनरी मतलब हर बार एक डिफरेंट जेनरी है। सम टाइम कोई सैड चीज़ के बारे में, सम टाइम हीरोज़ की स्टोरी है। सो यहाँ पर डिफरेंट स्टोरीज है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल वी केम टू नो व्हाट इज़ ऑल अबाउट। आफ्टर ऑल द कैरेक्टर्स, हम हर एक कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, उनकी टेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन से टेल में कौन सा जनरी यूज़ हुआ है। और जॉफ्री चौसर जो थे वो कोटियर भी रहे हैं। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी द फोर्थ के टाइम पीरियड पे इनका इन्फ्लुएंस था। इन्होंने इन सब के अंडर पे काम किया था। अब बैक टू आवर टेल दैट वाज कैंटरबरी टेल। अब कैंटरबरी टेल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कलेक्शन है ढेर सारी स्टोरीज का, जो कि चौसर ने लिखा है इन मिडल इंग्लिश लैंग्वेज बिटवीन 1387 एंड 1400 के बीच में। ये जो टेल है डिफरेंट स्टोरीज हैं जो कैंटरबरी टेल्स के अंदर कंबाइंड की गई हैं, वो सारी ही स्टोरीज चौसर ने लिखी है मिडल इंग्लिश में। ठीक है, ये जो लैंग्वेज यूज हुई है। सो ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ग्रेट वर्क माना जाता है चौसर के द्वारा, जो कि लैटिन और फ्रेंच से भी इन्फ्लुएंस है। ये जो बुक है इसके अंदर बहुत सारी स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था। अगर मैं आपको मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू दे देती हूँ अबाउट कैंटरबरी टेल्स। सो जो कैंटरबरी टेल्स है ये हाउ इट स्टार्टेड। सो जो जॉफ्री चौसर है ही वॉन्ट्स टू गो ऑन ए पिलग्रिम टू द सेंट बैकेट इन कैंटरबरी। उनके श्राइन में वो जा रहे होते हैं। सो ही स्टे इन टैबर्ड इन एंड ही सॉ देयर आर 29 पिलग्रिम्स मोर एंड दे डिसाइडेड कि अगर हम जा रहे हैं कैंटरबरी तो उस रास्ते में हम बोर ना हो, तो हम क्या करते हैं कि एक स्टोरी तुम बोलोगे, एक स्टोरी मैं नरेट करूँगा, ऐसे ही हर एक पर्सन स्टोरी नरेट करते हुए चलेगा, सो दैट वी कांट बोर, सो हम बोर नहीं होंगे, दैट्स वाई। सो यही थी ओवरव्यू। और आपके इस पूरे कैंटरबरी प्रोलॉग के अंदर जो जॉफ्री चौसर है उन्होंने यही सब कुछ बता रखा है। सो प्रोलॉग के बारे में हम जानते हैं और फिर उसके बाद अपनी कैंटरबरी टेल स्टार्ट करते हैं। सो जो प्रोलॉग होता है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी बुक का, जिसके अंदर ओपनिंग लाइन होती है, फिर इंट्रोडक्शन किया जाता है हर एक पिलग्रिम का। सो ओपनिंग लाइन जो कि है 1 to 18 ओपनिंग लाइन दी गई है हमारे जो पोम है कैंटरबरी टेल। इसके प्रोलॉग के अंदर कुछ ओपनिंग लाइन्स है जिसके अंदर वो बताते हैं, पोएट जो हमारे जॉफ्री चौसर है वो एक ब्यूटीफुल एंड पोएटिक डिस्क्रिप्शन देते हैं स्प्रिंग सीजन के बारे में। वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे स्प्रिंग के टाइम पे जो लोग हैं वो स्पिरिचुअली अलर्ट हो जाते हैं, सोचते हैं कि इस टाइम पे मौसम अच्छा है तो हमें तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए और वहाँ पर अपने पापों को धुलना चाहिए एंड स्पिरिचुअली हमें कनेक्ट होना चाहिए। फिर सेकंड में वो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सारे पिलग्रिम्स का। देयर आर 29 पिलग्रिम्स इन टोटल में अगर बात की जाए तो देयर वॉज 31
29, it means +1, that was the Chaucer, the narrator, and 1 the host who was hosting the स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। उन्होंने ही कहा था कि जो भी स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट में जीतेगा, जो अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएगा, सो जब हम कैंटरबरी से अपने होम टाउन वापस से आएंगे तो मैं क्या कर दूंगा, उसको एक अच्छा सा डिनर करवाऊंगा। कहाँ पर? टैबर्ड इन में। सो यहाँ पर जो नरेटर है वो स्टे करते हैं कहाँ पर? टैबर्ड इन में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। देयर वर 29 पिलग्रिम्स एंड हु आर ऑल्सो गोइंग टू कैंटरबरी। ही डिसाइडेड टू डिस्क्राइब ईच ऑफ देम इन डिटेल। सो जो हमारे नरेटर हैं, दैट वाज जॉफ्री चॉसर, तो उन्होंने इस इंट्रोडक्शन पोर्शन में उन्होंने हर एक जो भी हमारा क्या नाम है, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, हर एक पिलग्रिम्स, देयर आर 29 पिलग्रिम्स, उन सबको बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है इस इंट्रोडक्शन में, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पिलग्रिम्स था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? द थर्ड पार्ट जो कि इनका प्रोलोग का है, दैट वाज उस टाइम पे वो डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं हर एक कैरेक्टर्स का, जो कि मैंने आपको पीछे ही बताया। हर एक पिलग्रिम का इंट्रोडक्शन करवाते हैं चौसर बहुत ही डिटेल मैनर में। चौसर प्रेजेंट करते हैं एक कैरेक्टर स्केच हर एक पिलग्रिम का, कि हर एक पिलग्रिम कैसा था। और इस प्रोलोग के अंदर, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो द जनरल प्रोलोग ही है, जो हमारे सिलेबस में, डीयू के सिलेबस में गिवन है, वो हमारा जनरल प्रोलोग ही है, जो कि कैंटरबरी के थ्रू है। और द रियल स्टोरी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो चौसर है उसके अंदर हर एक कैरेक्टर का हमें स्केच प्रोवाइड करते हैं, हर एक पिलग्रिम का। इंक्लूड पीपल फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड, नाइट हो, मॉन्क हो, पायरस हो, मर्चेंट हो, डॉक्टर हो, वाइफ हो, बातें हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स है। और भले ही वो रिच हो, भले ही वो पुअर हो, जो हमारे चौसर है उन्होंने किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। हर एक कैरेक्टर की वहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। थ्रू देन ही गिव ए स्नैपशॉट ऑफ 14th सेंचुरी सोसाइटी। और इनके थ्रू इन हर एक कैरेक्टर को इन्होंने अपनी स्टोरी के अंदर, अपनी टेल के अंदर जब डिस्क्राइब किया है, तो उससे हमें पता चलता है कि 14th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, उस टाइम पे सोसाइटी के लोग कैसे थे, सोसाइटी कैसे लोगों को अपने साथ मैनेज करती थी। अब यहाँ पर मैंने कुछ नोट वाली चीज़ लिख रखी है जो आपको पता होनी चाहिए। जो चौसर है वो बहुत ही ज़्यादा सटायर का यूज़ करते हैं हर एक पिलग्रिम को डिस्क्राइब करते हुए। देयर आर 30 पिलग्रिम्स, और ऐसा डिसाइड किया जाता है कि 2 टेल्स जब हम कैंटरबरी की ओर जा रहे होंगे तब, और 2 टेल्स कैंटरबरी से अपने घर को आ रहे होंगे तब हर एक पिलग्रिम सुनाएगा। तो टोटल 4 टेल्स हर एक पिलग्रिम सुनाएगा। सो देयर वर 120 टेल्स बिकॉज देयर आर 30 पीपल्स। सो ओनली 24 टेल्स वर written by जॉफ्री चौसर, बिकॉज इट वॉज, वी कैन से दैट चौसर की डेथ हो गई थी, दैट्स वाई। कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट देर आर ओनली 24 टेल्स। और इन 24 टेल को एक मैग्नस ओपस मीन्स एक बहुत ही बड़ी उपाधि दी जाती है कि बहुत ही अच्छा वर्क था ये कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर का। यहाँ पर टोटल पिलग्रिम्स की बात की गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, देर आर 29 पिलग्रिम्स जिनसे नरेटर मिलते हैं, +1 नरेटर एंड 1 इज द होस्ट, दैट वाज हैरी बेली, जो कि ओनर होते हैं टैबर्ड इन के। सो देयर आर टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 31 पर्सन्स। आफ्टर दैट यहाँ पर अब करेक्टर डिस्क्राइब कर रखे हैं मैंने अपने नोट्स के अंदर। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसके अंदर आई हैव मेंशन एवरीथिंग, बट देयर आर सम कैरेक्टर जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया है, एंड वो मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है। दिस वर माई हैंड रिटन नोट्स दैट आई हैव रिटन माई सेल्फ एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी अपलोड कर सकूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। एंड इस के बाद यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कैरेक्टर कैसे डिस्क्राइब करेंगे चौसर, हर एक कैरेक्टर के बारे में अब हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन स्टे ट्यून विद मी, एंड टिल देन थैंक यू, बाबा, सी यू, एंड वी विल सून मीट इन द नेक्स्ट सेशन।